नवनीत सर, ये बताइए कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने जो है अपनी कैश जो है वो बढ़ाई थी, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ओवर कैश पर बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें अप्रैल में उनके इक्विटी एयूएम का ये 5.7% कैश जो था वो रहा, अप्रैल में नहीं, माफ कीजिएगा, नवंबर में। और अप्रैल में ये ऑलमोस्ट जो एवरेज कैश होल्डिंग वो 7% को टच कर रही थी। तो क्या अभी आप वैल्यूएशन को लेकर कह रहे हैं कि आप पार्शियली, आपको लग रहा है ठीक है, पार्शियली ठीक नहीं, क्या आप म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना कैश डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो किस तरह के सेक्टर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख रहे हैं कि वहां पर निवेश करना एक अच्छा समय है अभी? तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है प्रियंका जी। एक तो बात बताऊं आपको, आपने भी कहा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का तो कैश इक्विटी फंड्स के पास है या इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के पास है। मुझे याद है कि करीब 11 साल पहले पूरी इंडस्ट्री का इक्विटी एयूएम ही खाली 2 लाख करोड़ था। आज हमारा एचडीएफसी का ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ हो गई है। और जब आप 2 लाख करोड़ का बड़ा अमाउंट देखते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि टोटल इक्विटी एयूएम कितना है। तो अगर इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट करीब करीब हम 40 लाख करोड़ पहुंच जाएंगे कुछ समय में, तो उसके कंपैरिजन में वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं लगता है। और फंड मैनेजर्स कोई टेक्निकल रीजन की वजह से, हो सकता है अगर वो कुछ आईपीओ का वेट कर रहे हो सकता है अगर वो कोई डील का वेट कर रहे हो, कहीं कहीं पे तो कोई भी टेक्निकल कारण भी होते हैं। दूसरा, हर महीने इंडस्ट्री में इतना पैसा भी आता है तो वो धीरे धीरे डिप्लॉय होता रहता है। और कुछ कैश तो वो फंड मैनेजर हमेशा रखते हैं, बट थोड़ा बहुत 1-2-3% ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका बाजार पर क्या व्यू है और उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज बाजार में मिल रही है। ओके, तो ये टैक्टिकल कॉल होगा कंपनी टू कंपनी। और ओके, हाँ, राइटली एएमसी टू एएमसी, फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर, कौन से तरह का फंड है उन सब पर ये निर्धारित करता है। हाँ। नवनीत सर, अब मैं बात करना चाहती हूँ, अभी इसी महीने हमने मतलब मई में एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट देखी, ठीक है। जियो और ब्लैक रॉक ने हाथ मिलाया है, अब सेबी से उन्हें मंजूरी मिल गई है म्यूचुअल फंड में उतरने के लिए। आप इनकी एंट्री को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा देख रहे हैं? एक नया प्लेयर, हालांकि ब्लैक रॉक पहले भी था, लेकिन अब जियो के साथ हाथ मिला करके वापस री एंट्री जो हो रही है, इसको आप पूरे इंडस्ट्री के लिए कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक एचडीएफसी एएमसी के का मैं प्रतिनिधित्व करूं या एमफी का प्रतिनिधित्व करूं, कोई भी जो नए प्लेयर होते हैं हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अभी खाली 5.25 करोड़ ही निवेशक हैं। हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ करी है पिछले कई वर्षों में, लेकिन अगर हम यूनिक इन्वेस्टर्स देखें तो आज भी करीब 5 करोड़ 30-35 लाख ही हैं। तो इंडस्ट्री को बहुत आगे जाना है और उसमें जितने भी लोगों का योगदान रहे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके कि वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है। एक प्रोडक्ट है जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, एक प्रोडक्ट है जहां पर एक लंबा समय का ट्रैक रिकॉर्ड बना है, एक प्रोडक्ट है जहां पर सेबी के निर्देशन से और सेबी के मार्गदर्शन से जिस तरह से हमने एक ट्रस्ट खड़ा किया है और ट्रेनिंग पर हम जितना काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के जरिए और इतने सारे जो इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अगर और प्लेयर्स आकर कुछ इनोवेशन करते हैं और नए इन्वेस्टर्स को इससे जोड़ते हैं तो हम सबका स्वागत करते हैं। और साथ में ये भी है, जैसा मैंने कहा कि निवेशकों का फेथ बढ़ा है पिछले कई वर्षों में, क्योंकि एक बड़ा कारण उसमें ये भी रहा है अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग ट्रांसपेरेंसी कि आज ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है फंड मैनेजर्स का। आज कई सारे ऐसे फंड्स हैं, जैसे हमारे कुछ फंड हैं जो आज 25-30 साल से बाजार में, बैलेंस एडवांटेज फंड आज 1 लाख करोड़ का फंड है और 30 साल से ज्यादा उसको हो गए। फ्लेक्सी कैप फंड इतना बड़ा फंड है हमारा, वो आज 30 साल से ज्यादा उसको हो गए। कई ऐसे फंड है, तो एक निवेशक देख सकते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव आए, इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी निवेशकों का पैसा बना उन फंड्स में। तो एक उससे भी मैं कहूंगा कि ट्रस्ट बनाने में इंडस्ट्री को बहुत मदद मिली है। तो इस नई कंपनी की एंट्री में अगर आपसे एक आपको लगता है कि कोई गैप है, कहाँ कोई गैप है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ब्लैकस्टोन और जियो के पेड़े से आ सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक नई कंपनी होगी, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, आपके तो इतने लंबे लंबे फंड्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चुनौती है। तो वो जब इंडियन मार्केट में उतरेंगे बिना ट्रैक रिकॉर्ड के, अभी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेरिका में है, इंडिया में तो है नहीं, जियो इस फील्ड में नहीं है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? नहीं, हम भी उत्सुकता से देखना चाहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि
हम तो हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहते हैं मोर द मेरियर, जितने प्लेयर्स आएंगे उतना अच्छा है। वो जो भी इनोवेशन करें, वो जो भी नया कुछ करें इंडस्ट्री के लिए, निवेशकों के लिए, बाजारों के लिए, तो उनका स्वागत है। और इंडस्ट्री में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है प्रियंका जी। और मैंने पहले भी शायद हमारी बात हुई थी कि हमारा एलडीएफसी एएमसी का हमने एक मिशन डाल रखा है। हमारा मिशन है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। आपने पहले कहा कि हमारे करीब 1.25 करोड़ निवेशक हैं, पर मुझे लगता है कि देश में करोड़ों लोगों तक अभी हमारे को पहुंचना बाकी है। और उस मुहिम में अगर और भी कंपनियां आती है और अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो मोर द मेरियर, ये संदेश है नवनीत सर का। नवनीत सर, आपने अभी बात किया कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंसिस्टेंट फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। अप्रैल में भी हमने देखा अच्छा एम्फी के जो नंबर आए कि दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई पर चले गए थे। यूनिक इन्वेस्ट, हाँ जी, एसआईपी के फ्लोज, हाँ एसआईपी के ही, मैं एसआईपी की बात कर रही हूँ। एसआईपी के ही इनफ्लोज कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब ये इनफ्लोज के नंबर आते हैं तो उसके साथ साथ एक और नंबर आता है, वो होता है सिप स्टॉपेज, यानी जो नई खुली सिप उसके मुकाबले बंद होने वाली सिप, और वो अप्रैल में 296% रहा है। सो यू नो समथिंग लाइक कि 1.36 करोड़ सिप जो है वो बंद हुए और सिर्फ 46 लाख खुले। तो ये सिप स्टॉपेज रेशियो ये आपको परेशान करता है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। एक नई सिप की शुरुआत होती है, कहीं पर अगर हो सकता है कहीं किसी को पैसे की जरूरत हो और उन्होंने रिडीम किया हो, कहीं पर उन्होंने एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट किया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर मुझे लगता है कि इतने सारे जो, तो हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। हम इतना डेटा, इतना इंफॉर्मेशन, इतना एनालिटिक्स हर महीने अपने निवेशकों को और सब लोगों को, आपके जैसे लोग जो एनालाइज करते हैं डीपली, उन सबको देते हैं कि बहुत सारी चीजें उसमें देखी जा सकती है। और ये पारदर्शिता जो हमने बनाई है उसका हमें बहुत ही गर्व है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिप के बारे में 2 नंबर जो निवेशकों को देखने चाहिए। एक नंबर है जो ग्रॉस अमाउंट हर महीने हुआ है, जो 26,600 करोड़ का मैंने आपको बताया, वो 1 साल पहले जो अमाउंट था उससे 30% ज्यादा है, उससे 30% ज्यादा है। दूसरा, अभी हमने एक और चालू किया एमफी के अंदर, एक कॉलम आता है जब हम एमफी का डिस्क्लोजर करते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट जिन्होंने अपना सिप का अमाउंट जमा कराया है इस महीने। कभी ऐसा हो जाता था किसने 3 महीने जमा कराया, फिर 2 महीने भूल गए या नहीं करा, फिर वापस चालू किया, तो बहुत सारे नंबर्स थे। ये जो करीब मेरे को जहां तक याद है 8 करोड़ 35 लाख के आसपास कुछ है, वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा क्रेडिट किया और ये 26,600 करोड़ रुपया उनका टोटल जमा हुआ है। वही नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, और मुझे लगता है वही, उसी पर ध्यान देना चाहिए। कई बार इतना डेटा और एनालिसिस में कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है।